हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास में हम विलोम शब्द को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने विलोम शब्द को 100 से अधिक प्रश्नों को लिया है, जो कभी ना कभी किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक विलोम शब्द देखते हुए चलना, क्योंकि सभी विलोम शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले शब्द की। तुम्हारा पहला शब्द क्या है? अनाहुत। तो अनाहुत का विलोम शब्द क्या होता है? आहूत होता है। क्या होता है? आहूत होता है। आवर्तक की बात करें तो आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? अनावर्तक। क्या होता है? अनावर्तक होता है। अगर हम बात करें अनुदार की, तो अनुदार का विलोम शब्द क्या होता है? उदार होता है। क्या होता है? उदार होता है। या फिर आप नोट करके लिख लीजिए, क्या होता है? प्रतिक्रियाशील भी होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला शब्द क्या है? अंतर्मुखी। अगर अंतर्मुखी की बात करें तो अंतर्मुखी इसका विलोम शब्द क्या होगा? बहिर्मुखी। क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अंधकार की, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश। और ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र होता है। नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है उन्मुख। उन्मुख का विलोम अगर कोई पूछे तो क्या होता है? विमुख होता है। क्या होता है? विमुख होता है। नोट करके लिख लीजिए। उन्मुख का क्या होगा? विमुख होगा। निरामिष, अगर निरामिष का विलोम शब्द पूछता है तो क्या होता है? सामिस होता है। क्या होता है? सामिस होता है। और कोमल का क्या होता है? कठोर होता है। हम लोग जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? आयात। आयात का विलोम शब्द क्या होता है? निर्यात होता है। क्या होता है? निर्यात होता है। और अनुकूल का विलोम शब्द कोई पूछे क्या होगा? प्रतिकूल होगा। क्या होगा? प्रतिकूल होगा। और शोषक का विलोम शब्द कोई पूछे क्या होगा? पोषक। नोट करके लिख लीजिए। क्या होगा? देखिए, आयात का क्या होगा? निर्यात होगा। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल होगा। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो पोषक होगा। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री होगा। क्या होगा? इतिश्री। ठीक है, नोट करके लीजिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्य होता है। क्या होता है? आर्य होता है। और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिए। कौन कौन सा? श्री गणेश का इतिश्री, कौटिल्य का आर्य, कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न होगा। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द पूछे क्या होता है? विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। और उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त। यानी कि हर्ष का विलोम शब्द को पूछे तो क्या होगा? विषाद होगा। अवनी का विलोम शब्द पूछे तो अंबर। उदय का विलोम शब्द पूछे तो अस्त। चलिए अगले शब्द से चलते हैं। हमारा अगला शब्द है योग। योग का विलोम शब्द क्या होता है? भोग होता है। नोट करके लीजिए। योग का विलोम शब्द क्या होता है? भोग, या फिर वियोग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रसारण की। तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? आकुचन होगा। क्या होगा? आकुचन। नोट करके लिख लीजिए। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? आकुचन। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। क्या होता है? मधुर होता है। यानी कि योग का पूछे तो भोग या वियोग। ठीक है, अगर प्रसारण की बात करें तो इसका विलोम शब्द आकुचन, और कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तुम्हारा क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। नोट करके लिखिए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? निवृत्त होता है। क्या होता है? निवृत्त होता है। अगर हम बात करें चपल की, चपल का विलोम शब्द क्या होता है? गंभीर। क्या होता है? गंभीर होता है। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो अगर आपसे पूछे आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। नोट करके लिख लीजिए कि आविर्भाव का विलोम शब्द पूछे क्या होगा? तिरोभाव होगा। उन्मूलन का, उन्मूलन की बात करें तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण होगा। और ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त होता है। यानी आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण होगा। और ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त होगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है उधम। अगर हम उधम की बात करें, उधम का विलोम शब्द क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है। अगर हम बात करें विस्तृत का, तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। चलिए अगले प्रश्न, अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा क्या है? विवाद है। तो विवाद का अगर कोई विलोम शब्द पूछे क्या होगा? निर्विवाद होगा। क्या होगा? निर्विवाद। ठीक है, अगर हम बात करें उत्कर्ष का, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या होगा? अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष होगा। यहाँ पर हमारा थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आप नोट करके लिए इसको सुधार लीजिए। क्या लिखा है इसके लिए? क्या होगा? आवर्षण होगा। क्या होगा? आवर्षण। और आवर्षण का विलोम शब्द कोई पूछे तो क्या होगा? अनावर्षण होगा। क्या होगा? अनावर्षण होगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल का अगर कोई विलोम शब्द पूछे तो उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? धूमिल होता है। क्या होता है? धूमिल होता है। नोट करके लिए। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? धूमिल होता है। उपकारी, उपकारी का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपकारी होता है। क्या होता है? अनुपकारी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कलयुग का, तो कलयुग का विलोम शब्द क्या होता है? सतयुग होता है। क्या होता है? सतयुग होता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? खाद्य। खाद्य का विलोम शब्द क्या होता है? अखाद्य होता है। क्या होता है? अखाद्य होता है। अगर हम बात करें कर्मष्ठता की, तो कर्मष्ठता का विलोम करते हैं अकर्मष्ठता होगा। क्या होगा? अकर्मष्ठता। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा, महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? दुरात्मा होगा। क्या होगा? दुरात्मा।
ठीक है। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है संधि। संधि का विलोम शब्द अगर कोई पूछे तो क्या होगा? विग्रह होगा। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। और गहन का विलोम क्या होता है? गहन का अगर कोई विलोम पूछे तो क्या होगा? पुलिन होगा। क्या होगा? पुलिन होगा या फिर विरल होगा। आप नोट कर लीजिए, पुलिन या विरल दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जागृत की बात करें, जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त होगा। क्या होगा? सुप्त होगा। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है तम। तम की अगर हम बात करें तो तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो हमारा तम का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश या फिर ज्योत्सना। क्या होता है? प्रकाश या फिर ज्योत्सना। और सहोदर की बात करें तो सहोदर का विलोम शब्द क्या होता है? परोदर होता है। क्या होता है? परोदर होता है या फिर इसी को बोलते हैं अन्योदर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योदर। ठीक है। बात करते हैं सदैव का, तो सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? विरत होता है। क्या होता है? विरत होता है। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है सहयोग। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो सहयोग का क्या होगा? प्रतियोग। सहयोग का क्या होगा? प्रतियोग होगा। इसी जगह अगर पूछ ले सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रतियोगी हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें भूगोल का, भूगोल का विलोम अगर पूछे तो क्या होता है? खगोल होता है। क्या होगा? खगोल होगा। अगर हम बात करें दीर्घ आयु की, तो दीर्घ आयु क्या होगा? अल्प आयु। क्या होगा? अल्प आयु। अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो हमारा अगला शब्द क्या है? नगर है। नगर का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राम होगा। नगर का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राम होगा। प्रामाणिक की बात करें तो प्रामाणिक का क्या विलोम शब्द क्या होगा? अप्रामाणिक होगा। क्या होगा? अप्रामाणिक होगा। अगर बात करें प्रकाशन की, तो प्रकाशन का विलोम क्या होगा? गोपन। नोट करके लीजिए, प्रकाशन का क्या हो जाएगा? गोपन। देखिए, नगर का ग्राम, प्रामाणिक का अप्रामाणिक, प्रकाशन का क्या हो जाएगा? गोपन हो जाएगा। चलिए अगले शब्द की चलते हैं। हमारा अगला शब्द है रसीला। रसीला का अगर विलोम शब्द कोई पूछे क्या होगा? नीरस होगा। क्या होगा? नीरस होगा या फिर इसको मीठा भी कर सकते हैं। ठीक है। बात करें अभिसरण की, तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? अपसरण होगा। क्या होगा? अपसरण होगा। और सुलभ की बात करें तो सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो तुम्हारा क्या होगा? दुर्लभ होगा। क्या होगा? दुर्लभ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द कौन सा है? अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है। नोट करके लीजिए, अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक होता है। आमिष। आमिष का विलोम शब्द यहाँ पर मिसप्रिंट है। क्या होगा? आमिष होता है। क्या होता है? आमिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का विलोम क्या? निरामिष। क्या होगा? निरामिष होगा। ठीक है। अब बात करें अवर का, अवर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवर होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा है वादी। और वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी। ठीक है। अगर बात करें अथ का, अथ का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या होता है? इति होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। उन्नयन, उन्नयन का विलोम शब्द क्या होता है? औनमन। क्या होता है? औनमन होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? जंगली। जंगली का विलोम शब्द क्या होता है? घरेलू होता है। जंगली का विलोम शब्द क्या होता है? घरेलू होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है। और वरिष्ठ की बात करें तो वरिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है। नोट करके लिख लीजिए, क्या? जंगली का घरेलू, निषिद्ध का क्या होता है? हमारा विहित होता है। और वरिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या? सुधा। सुधा का विलोम शब्द क्या पूछे क्या होता है? गरल होता है। क्या फिर या फिर आप बोल सकते हैं हलाहल बोल सकते हैं। क्या? हलाहल भी बोल सकते हैं। ठीक है। बात करें स्थावर का, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या पूछे तो क्या होता है? पराधीन होता है। ठीक है। नोट करके लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अनुग्रह। अनुग्रह का अगर कोई विलोम शब्द पूछे क्या होता है? विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। कथित का क्या होता है? अकथित होता है। कथित का अकथित होता है। अर्जन की बात करें तो अर्जन का क्या होता है? व्ययन होगा। क्या? व्ययन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण का बात करें, कृष्ण का हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। ठीक है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुक्ल होता है। क्या होता है? शुक्ल होता है। या फिर इसी को बोल सकते हैं श्वेत। ठीक है। या फिर कभी कभी श्वेत का पूछे तो श्वेत का क्या होता है? श्याम भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं अर्पण की, तो अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है। व्यय क्या होता है? आय होता है। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? आय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? लघिमा। क्या होता है? लघिमा होता है। और आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क होता है। और तिमिर की बात करें तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? ज्योति होता है। क्या होता है? ज्योति होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं खेचर की, तो खेचर का विलोम शब्द क्या होता है? भूचर होता है। खेचर का विलोम शब्द क्या होता है? भूचर होता है। और अधुनातन का क्या होगा? अधुनातन का क्या होता है? पुरातन होता है। अधुनातन का क्या होता है? विलोम शब्द पुरातन होता है। और प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ठीक है। नोट करके ले लीजिए। खेचर का भूचर, अधुनातन का क्या होता है? पुरातन होता है। और प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है। चलिए आगे चलते हैं। मूक। अगला हमारा क्या है? मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल होता है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल होता है। मधुर का क्या होता है? कटु होता है। मधुर का क्या होता है? कटु। या फिर मधुर किसका पर्यायवाची था? तुम्हारा कर्कश का भी था। ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूं। चलिए बात करते हैं निंदा। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो निंदा का क्या होगा? स्तुति होगा। निंदा का स्तुति। ठीक है। यहाँ पर क्या है? मुख का शब्द क्या? वचाल। मधुर का बात करें तो मधुर का विलोम शब्द क्या आता है? तो मधुर का विलोम शब्द क्या है? कटु या फिर कर्कश भी बोल सकते हो। निंदा की अगर हम बात करें, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? निर्भीक। निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? भीरु होता है। निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? भीरु होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ होता है। और गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। क्या होता है? लाघव। देखा, निर्भीक का भीरु, अनभिज्ञ का
अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द अगर कोई पूछे तो कृत्रिम का विलोम शब्द कहता है प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोम शब्द कहता है प्राकृतिक होता है। और मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, मंद होता है। और निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, सदय होता है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, सदय होता है। तो यानी कृत्रिम का पूछे तो प्राकृतिक, तीक्ष्ण का पूछे तो मंद, और निर्दय का पूछे तो सदय, क्या होता है, सदय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, व्यास। व्यास का विलोम क्या होता है, समास होता है। व्यास का विलोम क्या होता है, समास होता है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है, लिखित होता है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है, लिखित होता है। उर्वरक का क्या होता है, उर्वरक का मतलब ऊसर होता है। क्या होता है, ऊसर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, दक्षिण। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, वाम होता है। निर्लज्ज का विलोम शब्द क्या होता है, सलज्ज होता है। क्या होता है, सलज्ज होता है। ठीक है। अब यौवन की बात करें तो यौवन का विलोम शब्द क्या होता है, जरा होता है। यौवन का विलोम शब्द क्या होता है, जरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन होता है। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, मलिन होता है। अगर हम बात करें शाश्वत की, किसकी, शाश्वत की, तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक होता है। या फिर इसी को बोल सकते हैं नश्वर होता है। क्या, इसी का क्या होता है, नश्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है। महान का विलोम शब्द को पूछे तो महान का विलोम शब्द क्या होता है, क्षुद्र होता है। महान का विलोम क्या होता है, क्षुद्र होता है। और गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, लघिमा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है, थोक। थोक का विलोम शब्द अगर कोई पूछे तो थोक का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या होता है, परचून होता है। क्या होता है, परचून। नोट करके लीजिए। थोक का विलोम शब्द क्या होता है, परचून होता है। मौन का विलोम शब्द क्या होता है, मुखर होता है। मौन का विलोम शब्द क्या होता है, मुखर होता है। और साधु का विलोम शब्द के पूछे तो क्या होता है, असाधु होता है। साधु का विलोम क्या होता है, असाधु। यानी थोक का परचून, मौन का मुखर, और साधु का असाधु। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, आदर्श होता है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, आदर्श होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द कोई पूछे तो सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। आकलन की बात करें तो आकलन का विलोम शब्द कोई पूछे तो क्या होता है, विकलन होता है। क्या होता है, विकलन होता है। यानी क्या बात हुई हमारी, यथार्थ की अगर कोई पूछे तो यथार्थ का हमारा आदर्श हो जाएगा। सापेक्ष का बात करें तो निरपेक्ष हो जाएगा। आकलन का बात करें तो आकलन का क्या हो जाएगा, हमारा विकलन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, परिश्रम। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्राम। ठीक है। परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, उन्मीलन। उन्मीलन की अगर बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, निमीलन। क्या होता है, निमीलन। ठीक है। अगर हम बात करें धनी, धनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो निर्धन होता है। क्या होता है, निर्धन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अमित। अमित का पर्यायवाची करके पूछे तो क्या होता है, परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है। अमित का पर्यायवाची परिमित। और स्वजाति का पर्यायवाची क्या होता है, विजाति होता है। स्वजाति का पर्यायवाची विजाति। ठीक है। यहाँ पर जा रहेगा विजाति। ठीक है। बात करें पुष्ट का तो पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीण होता है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीण होता है। यानी क्या पूछे, अमित का पूछे तो अमित का परिमित, स्वजाति का विजाति। अगर बात करें पुष्ट का तो पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है, अधिक होता है। न्यून का क्या होता है, अधिक होता है। और सौम्य की बात करें, सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, उग्र होता है। क्या होता है, उग्र होता है। और अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह का विग्रह। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अमर। अमर का विलोम शब्द क्या होता है, मर्त्य। अमर का विलोम शब्द क्या होता है, मर्त्य हो जाता है। और सामान्य का क्या हो जाएगा, तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, विशिष्ट होता है। सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, विशिष्ट होता है। अब शकुन का क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे अब शकुन का तो क्या होता है, शकुन होता है। क्या होता है, शकुन। अमर का मर्त्य, सामान्य का विशिष्ट, और अब शकुन का क्या होता है, शकुन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, सगुण। सगुण का विलोम शब्द क्या होता है, निर्गुण होता है। सगुण का विलोम शब्द क्या होता है, निर्गुण होता है। अतिवृष्ट की बात करें तो अतिवृष्ट का विलोम क्या होता है, अनावृष्ट होता है। क्या होता है, अनावृष्ट होता है। ठीक है। और अंतर्मुखी की बात करें तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। यानी कि सगुण की पूछे तो निर्गुण, अतिवृष्ट का बोले तो अनावृष्ट होता है। और अंतर्मुखी की बात करें तो क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, बहिरंग होता है। अगला हमारा क्या है, बहिरंग का तो क्या हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। अंतरंग हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। अब सहचर की बात करें तो सहचर का विलोम शब्द क्या होता है, तो सहचर का विलोम हमारा क्या होगा, अलगाव होगा। क्या होगा, अलगाव होगा। ठीक है। बात करें सृष्टि की तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, प्रलय होगा। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।